आज हम पहुँचे हैं मणिकरण गुरुद्वारा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ आए थे। मणिकरण पार्वती और ब्यास नदी के बीच में बसा हुआ है और ये कुल्लू जिले के अंदर आता है। यहाँ पर एक तरफ शिव जी का मंदिर और दूसरी तरफ मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा है और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं इसके साथ ही। अभी हम पहुँचे हैं मणिकरण गुरुद्वारा जो कसौल में है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ पहाड़ों का। सचिन, ये हमारा फ्रेंड हमको यहाँ ट्रिप में मिला है और ही इज रियली वेरी नाइस गाय। दीदी ये है मणिकरण गुरुद्वारा। पार्वती नदी शिव जी के मंदिर और गुरुद्वारे से लगती हुई बहती है। उसका जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुल्लू से मणिकरण की जो दूरी है वो है 35 किलोमीटर और मनाली से ये पड़ता है करीब 85 किलोमीटर। मनाली से डायरेक्ट मणिकरण के लिए जो बस आती है उसका जो किराया अराउंड 200 रुपये के आसपास आता है। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है कि जहाँ बहुत ठंडा बर्फ़ जैसा पानी है उसके साइड में गर्म पानी की भाप निकल रही है, गर्म पानी के स्प्रिंग निकल रहे हैं। भाप का वाला अब गर्म पानी आ रहा है निकल के और ये ठंडा पानी है। तो गुरुद्वारे में यहाँ अपने जूते चप्पल उतारने के बाद आप चलते हैं गुरुद्वारे की ओर। तो दिखाते हैं आपको गुरुद्वारे के अंदर का नज़ारा। देखिए हमारे साथ में। कृपालता प्रभु मिलाए विद्यन को ही मुंद अकेली। बताते हैं कि जब गुरु नानक जी यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ आए थे तो उन सबको जब भूख लग रही थी ना, तो गुरु नानक जी ने बोला कि आप पास के गांव से जाके ना आप जो खाने का अनाज है वो सारी चीज़ें मांग के लाओ। तो ये जो शिष्य और उनके जो भाई थे वो खाने का अनाज लेके आए गाँव से, और बट उनके पास ना आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो गुरु नानक जी ने बोला, अपने भाई मर्दाना को बोला कि आप एक काम करो कि यहाँ से एक पत्थर हटाओ। पत्थर हटाते ही वहाँ से गर्म पानी का एक झरना निकलने लग गया था। गर्म पानी में उन्होंने अपना जो खाना था ना वो पकाया था। जो खाना बनता है ना, इस लंगर का खाना पूरा उबलता हुआ गर्म पानी है ना उसमें ही बनाए जाते हैं। कहते हैं कि बिना आग के खाना यहाँ का बनता है। ये गर्म गुफा है, तो ये कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर जो लोग भी बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए, उनके जो चर्म रोग होते हैं ना बहुत सारे वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये गुफा इतनी ज़्यादा गर्म थी ना, इसमें पैर रखना भी बहुत मुश्किल था। बेटा आ जाओ। इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से ना शरीर के बहुत सारे चर्म रोग ख़त्म हो जाते हैं और ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ही सेपरेट बना हुआ है। मणिकरण के बगल में ही शिव मंदिर है, तो ये मणिकरण से मार्केट से होते हुए ये अब चलते हैं शिव मंदिर के अंदर। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं ना तो एक गर्म पानी का कुंड है। इस गर्म पानी के कुंड के अंदर ना गुरुद्वारे का सारा खाना पकाया जाता है। और जैसे ही इस कुंड के ऊपर शिव जी की एक काले रंग की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो अपने आप में एक अद्भुत है। और यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स में लोग चावल और काले चने वो सब पकाते हैं। चलिए बात करते हैं कि जगह का नाम मणिकरण कैसे पड़ा। माता पार्वती और शिव जी ने यहाँ पे 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी और उस तपस्या के दौरान माता पार्वती के कान का एक जो मणि थी ना वो जाके पानी में गिर गई थी। शिव जी ने और माता पार्वती ने हर जगह ढूंढा बट वो नहीं मिली। जब नहीं मिली तो शिव जी उससे इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि उनका जो तीसरा नेत्र था ना वो खुल गया और उसकी वजह से वहाँ पे नैना देवी प्रकट हुई। और नैना देवी ने बताया कि आपका जो कान की मणि है ना वो शेषनाग के पास है पाताल लोक में। तो नैना देवी शेषनाग के पास गई थी, उन्होंने सारी बातें बताई उनको। शेषनाग ने पाताल लोक से इतनी ज़ोर से फूंक मारी थी, जब वो फूंक धरती पर आई थी ना तो जगह जगह से वहाँ से गर्म पानी की फुहारे निकलने लग गए थे। इसी वजह से जो ये पार्वती नदी के साइड से जगह जगह हॉट वाटर के स्प्रिंग निकलते हैं, ये वही है। और उस फूंकार में क्या हुआ था कि जितनी भी मणि पाताल लोक में थी ना, बहुत सारी मणियाँ पृथ्वी लोक पे आ गई थी। तो माता पार्वती से बोला आप अपनी मणि को आप इसमें से पहचान लीजिए। माता पार्वती अपनी जो मणि थी ना वो नहीं पहचान पाई, तो उन्होंने एक श्राप दिया कि जितनी भी मणियाँ हैं उनकी मणि के अलावा वो सारी पत्थर बन जाएंगी। माता पार्वती की जो मणि थी
वो उन्होंने पहचान ली अपनी, क्योंकि वो पत्थर नहीं बनी थी। इसी वजह से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ा। मणिकर्ण का मतलब मणि प्लस कर्ण, यानी कि कानों की मणि। तो शिव जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही एक गली अंदर जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता मंदिरों के बारे में, तो चलिए दिखाते हैं उन मंदिर को। और एक यहाँ पे राम जी का प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में बताते हैं कि जो मूर्तियाँ हैं ना, वो अयोध्या से आई हुई हैं यहाँ। ये राम मंदिर है कसौल में, मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये मणिकर्ण की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, जो आपने हमारे परिवार के साथ में देखी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।